गुरुकुल टिप्स बाय निरंजन गुरु सर की ओर से सभी बच्चों को जय हिंद। जय हिंद प्यारे बच्चों, आज वैदिक सभ्यता के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर आज नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। तो आज का पहला सवाल है, वैदिक काल के कौन भाग हैं? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा, अर्थात ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों काल जो है वैदिक काल के अंतर्गत आता है। दूसरा सवाल है बच्चों, किसने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया कहा है? हेरोडोटस, टेसियस, फाइयान, मैक्समूलर। तो इसका आंसर डी होगा, मैक्समूलर ने जो है आर्यों का जो मूल निवास था वह मध्य एशिया माना है। तीसरा सवाल है, आर्यों की सभ्यता कैसी थी? वैदिक, ग्रामीण, उपरोक्त दोनों और नगरीय। तो इसका आंसर सी होगा, अर्थात वैदिक और ग्रामीण दोनों था, यानी वैदिक भी था, वेद का भी था, और वह ग्रामीण स्तरीय जो है लोगों का जो है जीवन था। चौथा सवाल है बच्चों, आर्यों की भाषा क्या थी? मगही, हिंदी, फारसी, संस्कृत। तो इसका आंसर डी होगा, संस्कृत। वो लोग आर्य जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। पांचवा सवाल है, किस वेद में अन्याधिकारी का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं है। छठा सवाल है बच्चों, वैदिक काल में स्त्रियां किसमें भाग ले सकती थी? सभा में, समितियों में, उपरोक्त दोनों में, इनमें से कोई में नहीं। तो ये दोनों में भाग ले सकती थी, सभा में भी और समिति में भी वैदिक काल में जो है स्त्रियां भाग ले सकती थी। सातवां सवाल है, दशराग युद्ध ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। तो ये सातवां जो है मंडल में दशराग युद्ध वर्णित है ऋग्वेद के। आठवां सवाल है, दशराग युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? रावी, परुष्णी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, रावी, जिसे कि प्राचीन काल में से परुष्णी नाम से भी जाना जाता था इस नदी को। नौवां सवाल है बच्चों, आर्यों का समाज कैसा था? मातृप्रधान, पितृप्रधान, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी होगा, वह पितृप्रधान था। यानी एक तरह से इसे कह सकते हैं बच्चों कि वैदिक के साथ साथ ग्रामीण भी था और ग्रामीण के साथ साथ वह पितृप्रधान भी जो है समाज था। 10 नंबर सवाल है, वैदिक सभ्यता में किसका प्रचलन नहीं था? बाल विवाह, पर्दा प्रथा, उपरोक्त दोनों, विधवा विवाह। तो बच्चों उस समय विधवा विवाह सबका जो है प्रचलन था, क्योंकि स्त्री जो है, विधवा स्त्री अपने पति के जो है छोटे भाई अर्थात देवर से शादी कर सकती थी, ये प्रचलन था। लेकिन बाल विवाह और पर्दा प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। 11 नंबर सवाल है, वैदिक सभ्यता में किसका प्रचलन था? स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, स्त्री जो है पति संग यज्ञ कार्य करना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सभी होगा, क्योंकि उस समय भी स्त्री शिक्षा लेती थी, विधवा विवाह होता था, स्त्री अपने पति के संग यज्ञ में भाग ले सकती थी, और इस प्रकार से ये तीनों जो है आंसर होगा, यानी डी आंसर, उपरोक्त सभी। 12 नंबर सवाल है, आज के समय सोमरस क्या था? पेय पदार्थ, वनस्पति पदार्थ, खाद्य पदार्थ, ए और बी। तो ये पेय पदार्थ था, ये सोमरस क्या था? ये पेय पदार्थ था जो वनस्पति से तैयार होता था, इसलिए इसे पेय पदार्थ भी कहते हैं और इसे वनस्पति पदार्थ भी कहते हैं। 13 नंबर सवाल है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल, गौतमी, पतंजलि, बादरायण। तो इसका आंसर होगा ए, कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल, गौतमी, पतंजलि, बादरायण।
तो इसके आंसर होंगे पतंजलि। 15 नंबर सवाल है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल, गौतमी, पतंजलि, जैमिनी। तो इसका आंसर होगा गौतमी। न्याय दर्शन के जो है प्रवर्तक गौतमी थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, कृषि, उपरोक्त दोनों, या द्वैत क्रीड़ा। तो पशुपालन तो करते ही थे, कृषि भी करते थे, अर्थात ये दोनों करते थे। द्वैत क्रीड़ा का अर्थ होता है जुआ। ये जुआ का जो है व्यवसाय नहीं करते थे। हाँ, ये मनोरंजन का साधन जरूर था द्वैत क्रीड़ा, लेकिन यह व्यवसाय नहीं था। लेकिन व्यवसाय में क्या था? पशुपालन और कृषि। 17 नंबर सवाल है, आर्यों का प्रिय पशु कौन था? कुबड़ वाला सांड, शेर, हिरण, घोड़ा। तो आर्य जो है घोड़ा को ज्यादा पसंद करते थे। घोड़ा इनके प्रिय जो है पशु थे। 18 नंबर सवाल है, आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन था? शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र। तो वो इंद्र भगवान की पूजा ज्यादा क्या करते थे? अर्थात इंद्र देव की पूजा सबसे ज्यादा आर्य करते थे। 19 नंबर सवाल है, मनुष्य में देवता के बीच, मनुष्य और देवता के बीच में को हटा करके और पढ़िएगा इसको, मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता वाले देवता कौन है? इंद्र, शिव, अग्नि, उपरोक्त सभी। तो ये अग्नि है। अग्नि के द्वारा ही आहुति दे करके जो है देवताओं से जो है संपर्क होता है, ऐसी मान्यता है। इसलिए अग्नि जो है बीच वाला देवता है, यानी मध्यस्थता वाला देवता है। 20 नंबर सवाल है, आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु कौन है? तांबा, सोना, चांदी, लोहा। तो इसका आंसर लोहा होगा। तांबा सब तो बहुत प्रागैतिहासिक चीजें हैं, ये लोहा जो है आर्यों ने खोज की थी। 21 नंबर सवाल है, ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी कौन है? गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु। तो उस समय ऋग्वेद के अनुसार से जो है सरस्वती नदी सबसे ज्यादा पवित्र नदी थी। 22 नंबर सवाल है, उत्तर वैदिक काल में कौन सबसे प्रिय देवता थे? अग्नि, इंद्र, अग्नि, प्रजापति। इसमें डबल हो गया ऑप्शन, अग्नि अग्नि 2 बार, हालांकि वो आंसर है नहीं। प्रजापति जो है उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता थे। 23 नंबर सवाल है, विष्णु के 3 पगों की कल्पना किस काल में? भाग ना पढ़ करके इसको पग पढ़िएगा। विष्णु के 3 पगों की कल्पना, भाग को पग पढ़िएगा। विष्णु के 3 पगों की कल्पना किस काल में हुई है? वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर वैदिक काल में हुई है, बी आंसर होगा। विष्णु के वामन अवतार के 3 पदों की कल्पना का स्रोत कौन सा वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, ऋग्वेद। ऋग्वेद में भगवान विष्णु के वामन अवतार के 3 पगों का जो है, यहाँ भी पद लिखा गया है, पग होगा, गौ, क, ख, गौ। पगों की कल्पना का स्रोत जो है ऋग्वेद है। व्यवसाय के आधार पर आधारित वर्ण किस काल में था? वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। व्यवसाय के आधार पर जो है, तो व्यवसाय के आधार पर आधारित वर्ण किस काल में था? तो वह वैदिक काल में था। किस काल में था? वैदिक काल में था। वह भी कौन वैदिक? तो यहां ऋग वैदिक, ए नंबर में इसको ऋग वैदिक काल मानिएगा। यह जो है ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर जो है वर्ण था चारों। जन्म के आधार पर आधारित वर्ण किस काल में था? वैदिक यानी ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उपरोक्त दोनों किसी काल में नहीं। तो यह उत्तर वैदिक काल में जो है जन्म के आधार पर जो है वर्ण का जो है चलने लगा कि आप जिस कुल में जन्मे हैं, जिस वर्ण में जन्मे हैं, आप उसी में जो है कहलाइएगा। यह उत्तर वैदिक काल में था, जबकि ऋग्वैदिक काल ऐसा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में आपका व्यवसाय क्या है उसके अनुसार से जो है आपका वर्ण हुआ करता था। 27 नंबर सवाल है, सबसे प्राचीन भारतीय दर्शन कौन है? चवार्क, योग, सांख्य, न्याय। तो ये सांख्य दर्शन जो है ये
सबसे ज्यादा पुराना हमारे भारतीय दर्शन है। 28 नंबर सवाल है, लोगों को आर्य बनाने के लिए ऋग वैदिक गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? वशिष्ठ, वेदव्यास, चवार्क, विश्वामित्र। तो इसका आंसर विश्वामित्र होगा, डी नंबर। 29 नंबर सवाल है, सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? 17, 20, 25, 27। तो इसका आंसर होगा 25। मुख्य तत्व कितने हैं? 25 है, जिसमें प्रकृति जो है पहला तत्व है। 30 नंबर सवाल है, सबसे पहले किस प्रथा का प्रचलन दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने किया था? बाल विवाह, विधवा विवाह, श्राद्ध प्रथा, पर्दा प्रथा। तो इन्होंने जो है श्राद्ध प्रथा का प्रचलन जो है दत्तात्रेय ऋषि के बेटा निमि ने प्रारंभ सबसे पहले किया था। उत्तर वैदिक काल में किस नगर में पक्की ईंट का प्रयोग किया गया है? चंपा, राजगीर, कौशाम्बी, वाराणसी। तो इसका आंसर सी होगा, कौशाम्बी। 32 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान। तो इसका आंसर होगा महाभारत। 23 नंबर सवाल है, सबसे प्राचीन देवता कौन है? इंद्र, अग्नि, वरुण, द्यौ। द्यौ जो है सबसे प्राचीन देवता है, ये आकाश देवता है। 34 नंबर सवाल है, गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ था? ऋग्वैदिक काल यानी उत्तर वैदिक काल, उपरोक्त दोनों। तो इसका आंसर होगा उत्तर वैदिक काल। 35 नंबर जो है सवाल है, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? गौतम, कनाद, कपिल, बादरायण। तो इसका आंसर बादरायण, डी नंबर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।